Welcome to the channel of Little Master Public School. Today we are going to learn about the sentence for the 5th standard. Okay? आज हम 5th standard के लिए the sentence क्या होता है वो हम जानते हैं. ठीक है? आपने प्रीवियस मतलब कि आपने पहले भी अपने जो स्टैंडर्ड थे उसमें सेंटेंस के बारे में तो सीखा ही होगा कि सेंटेंस कैसा होता है. ठीक है? इसमें थोड़ा सा ही चेंजेस है, बाकी जो होता है सेम ही होता है. सेकंड में भी आपने सीखा है, थर्ड में भी सीखा है, फर्स्ट स्टैंडर्ड में भी सीखा है, फोर्थ में भी सीखा है. ओके, अब हम फिफ्थ में भी देखते हैं कि सेंटेंस इसमें किस तरह से दिया गया है. सो लेट्स सी. ए सेंटेंस इज मेड अप ऑफ वर्ड्स. आप सभी को पता है वर्ड्स होता है जो ग्रुप होता है. ओके, वर्ड्स की जो ग्रुप होता है जिसका कंप्लीट सेंस निकलता हो उसे हम कहते हैं सेंटेंस. चाहे वो हम लिख रहे हो या बोल रहे हो, लेकिन उसका एक तरह का स्टेटमेंट होना चाहिए. Words group together to make a complete sentence. A sentence may be written or spoken, जिसे हम बोलते भी हैं और लिखते भी हैं. ठीक है, उसका पूरी तरह से complete sentence बनना चाहिए, complete sense होना चाहिए. जैसे कि मैंने यहाँ पर sentence दिया गया है, तो देखते हैं. Every sentence has a subject and a verb. वो आपको पता है subject मतलब कि वो क्या कर रहा है, उस मतलब किस बारे में हम बोल रहे हैं वो, और वर्ब का मतलब होता है कि वो चीज जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है उसे हम कहते हैं वर्ब. जिस तरह से मैंने यहाँ पर लिखा गया है रीचा इज रनिंग, तो ये जो रीचा है वो आपका क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, और ये जो रनिंग है ये आपका क्या हुआ, वर्ब हुआ. ये तो आप सभी को पता है कि सब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होता है. नाउ रीटा सिंग्स, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या आया, रीटा आया. सब्जेक्ट हमारा क्या आया, रीटा, और सिंग्स तो वर्ब हमारा क्या आया, सिंग्स आया. अब दूसरा, शी sang a song in the party, तो शी हमारा क्या आया, सब्जेक्ट आया शी. ओके, और sang ये हमारा क्या आया, वर्ब आया. तो इस तरह से हम सेंटेंस को एक्सप्रेस करते हैं. आपको समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस क्या होता है. जिस सब्जेक्ट के बारे में, जो सब्जेक्ट है उसके बारे में हम बोल रहे हो उसे हम कहते हैं सेंटेंस. ओके, जिसका कंप्लीट सेंस निकलता हो. Now, long or short, a sentence must have a subject and a verb. However, the commands or an order does not have a subject. This is because the word "you" is left out in the command. इसका मतलब क्या है कि सेंटेंस चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन उसमें सब्जेक्ट और वर्ब आना चाहिए. ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बताया कि अगर हम किसी को कमांड या ऑर्डर दे रहे हो, ठीक है, तो उसमें सब्जेक्ट नहीं आता है, तो हमें उसके लिए क्या यूज करना चाहिए. जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर एक एग्जांपल में लिखती हूँ, पे अटेंशन. तो इसमें आपको पता चल रहा है कि क्या सब्जेक्ट है क्या वर्ब है, नहीं. लेकिन अब देखो, इट मींस यू का यूज करेंगे, मतलब हम ऑर्डर या फिर किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो या फिर हम किसी को कमांड्स कर रहे हो, तो उसके लिए हम सामने वाले के साथ बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या आएगा, हम यू यूज करेंगे. तो यू पे अटेंशन. इस तरह से करते हैं. ओके, यहाँ पर मतलब कि हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो उसके अंदर वर्ब और सब्जेक्ट आना जरूरी होता है. अब हम जानते हैं फ्रेजेस क्या होता है. ओके, सेंटेंस ऑफन कंटेन्स वर्ड्स दैट आर यूज्ड टुगेदर इन अ स्मॉल ग्रुप विद अ पर्टिकुलर मीनिंग एंड नॉट टू कंप्लीट सेंस दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड फ्रेजेस. इसका मतलब क्या बताया गया है कि जो सेंटेंस है जो उसके जो ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे ग्रुप होते हैं जिसका मीनिंग नहीं निकलता है जल्दी से, पर्टिकुलर मीनिंग जल्दी से नहीं निकलता है. ओके, तो उसका सेंटेंस कंप्लीट सेंस में नहीं निकलता हो तो उसे हम कहते हैं फ्रेजेस. ओके, नाउ लेट्स सी, लुक एट ऑन द बोर्ड स्टूडेंट्स. A phrase is a group of words which does not contain
नहीं बना, लेकिन हम इसे वर्ब के बदले यूज करके उस सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। इन ए शॉर्ट टाइम, इन द मॉर्निंग, अक्रॉस द ब्रिज, वंस मोर, इन द रिवर, हियर एंड देयर। ये आपके क्या थे? फ्रेजेस थे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रेजेस क्या होता है। ओके, तो इस हिसाब से मैं आपको थोड़ा होमवर्क दूंगी घर पर, क्योंकि आज तो आपको पता चल गया होगा कि सेंटेंस क्या होता है। ओके, today what we learn from this chapter, so students I am giving you some homework for you. In chapter number 1, the sentence, read the following group of words, write P and S. P का मतलब होता है phrases and S का मतलब होता है sentence। तो यहाँ पर मैंने जो sentence दिए गए, तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा phrases है और कौन सा sentence है। उसको आगे P लगाना है और या फिर S लगाना है। अंडरलाइन द फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस में फ्रेजेस क्या है उसे आपको अंडरलाइन करना है।